ओम शांति। आज की 23/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाया है। वैसे तो बाबा रोज ही मुरलियों में हम बच्चों के प्रति बहुत ही ढेर सारा प्यार और समझाने देते हैं, लेकिन आज बाबा ने कुछ बातों पर विशेष अटेंशन दिलवाया है। बाबा कहते, जैसे अगर आप संकल्प करते हैं, अगर तो कोई बाबा के कार्य के प्रति, सर्विस के प्रति अगर आपका कोई भी संकल्प चलता है तो वो निरसंकल्प ही कहेंगे, उसको व्यर्थ नहीं कहेंगे, उसको शुद्ध संकल्प कहेंगे। लेकिन अगर आपका कोई विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उससे विकर्म अवश्य ही बनता है। तो जब भी कोई भी संकल्प करना है तो बाबा कहते बड़े ध्यान से आपने संकल्प करना है। आगे बाबा कहते हैं, निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। मना कोई भी अगर कामी पुरुष आपके सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चल सकेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे देवताओं के सामने जाते हैं ना तो वहाँ पे बिल्कुल सामने से शांत हो जाते हैं, वैसे ही बाबा कहते तुम भी तो गुप्त रूप में देवताएं हो, तो आपके आगे भी किसी का भी विकारी संकल्प नहीं चल सकेगा अगर आप योग युक्त अवस्था में खड़े होंगे। आगे बाबा कहते हैं कि अगर सारा दिन आपका बुद्धि योग भटक रहा है तो मना आप देही अभिमानी नहीं बने हैं, तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है कि हमारा बुद्धि योग कहीं भटक तो नहीं रहा, परमात्मा की सर्विस हम कर रहे हैं तो बुद्धि योग कहीं और तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर जो मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं ना उनको ही भारी पद मिलेगा। आगे बाबा कहते अगर यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर आपने कोई काम किया, वो जानी जान हर बाबा तो सब कुछ देख लेता है ना, तो फिर बाबा आगे ब्रह्मा बाबा को टच करवाते हैं। तो ऐसे सावधानी देनी है, ऐसे आपने सावधानी देनी है कि कोई भी बात अपने छिपानी नहीं है। भल भूले हों लेकिन उनको बताने से आगे के लिए बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना है। अब बाबा कहते कि बच्चों को बाबा पढ़ाने आए हैं तो बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं बाबा कहते आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ, बाबा का परिचय लेना है। आत्मा को जब ये मालूम पड़े कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तभी तो बाप की याद आने से खुशी आएगी ना। बाबा कहते हो पहले अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब अपने आप को जानेंगे फिर ही तो आगे बाबा को जान पाएंगे ना कि हम किसकी संतान हैं, परम पिता परमात्मा की। हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहीं आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी होगी, फिर तो उसमें किसको खुशी आएगी। बाबा कहते हैं इसलिए अपने आप को पहचानना है पहले, फिर बाबा को पहचानना है। जैसे बाबा कहते हैं अगर कोई नया जिज्ञासु आते हैं तो पहले आपने उनको अल्फ का ज्ञान देना है, फिर बे का समझाना है। अल्फ है गॉड, वे सुप्रीम सोल है। जब तक ये पूरा नहीं समझा तब तक परमात्मा के लिए लव नहीं जागेगा, उनको खुशी नहीं आएगी। खुशी नहीं आती जब तक हम अपने परमात्मा को ही नहीं जान सके, तो फिर खुशी कहाँ से आएगी। बाबा को जानेंगे, फिर उनके ऑक्यूपेशन को जानेंगे, तभी तो खुशी आएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए, क्यों हम उस खुशी में ना रहें। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। जब अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी हम आगे किसी को बता पाएंगे कि हमने किसको पाया है। जिसको हम पाना चाहते थे हमने उसको पा लिया है, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो बाबा हमें मिल गया है, तो तभी हम आगे किसी को बाबा का परिचय दे पाएंगे। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है संकल्प, उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर दिया बाबा ने, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो, उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बाबा ने अलर्ट किया, कहीं पर भी आपकी मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है।
इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे बाबा ने सब कुछ आसान करने के लिए कहा है ना, समझाया है ना कि समझो मैं तो ट्रस्टी हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। इस घर परिवार कुछ भी कहाँ पर भी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा के अर्थ बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। जब सब कुछ बाबा को सौंप कर कार्य करेंगे तब हम देही अभिमानी स्थिति में अवश्य और बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे, ताकि मोह की रग नहीं फंसेगी वहाँ पे। फिर मोह की रग नहीं होएगी, मोह होएगा सिर्फ एक बाबा के साथ। आगे धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। सावधानी दी है बाबा ने, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। बाबा कहते जो मुझसे आपने पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। स्टूडेंट ही मास्टर को शो करते हैं ना। जैसे एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, जो सदा खुश रहते हैं वो गॉड के बच्चे ही हैं। इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। अगर यही स्मृति होएगी कि हम बाबा के बच्चे हैं, एवर हैप्पी हैं, तभी हम अपार खुशी में रहेंगे ना। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योग जीवन का यादगार है। बाबा कहते हैं जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वह आप विजयी बच्चों के सहज योग जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप, जो हमारे 5 विकार हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी तो एक सांप की तरह ना, वो भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। अपने आप को अनुभव करो कि मैंने जब विकारों को जीत लेंगे तो ऐसा अनुभव करो कि मैंने सभी विकारों को जीता हुआ है। तो अपने सामने ये चित्र इमर्ज करो कि सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी बच्चा हूँ बाबा का। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत रहे। ऐसे आपकी आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत रहे। स्लोगन दिया आज के मुरली में बाबा ने, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप मालिक बनकर राय तो दो, लेकिन बालक बनकर उसको स्वीकार करो। आप राय भी दो, लेकिन जैसे मेजोरिटी की होती है तो उस तरह से उसको स्वीकार भी करो। अगर ऐसे बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जो भी आपके प्लान्स बने हों उसको आप प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज के मुरली से। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। तो कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। आज बाबा ने बहुत ही अटेंशन दिलवाया है, तो अपने ऊपर ध्यान रखकर आगे बाबा की याद में रहना है। अच्छा जी, ओम शांति।